आज ज्यादातर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम 4-5 लाख रुपए लगा के एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इसमें ग्राउंड रियलिटी देखने वाले हैं कि हमने पॉजिटिव तो देख लिया, लोग टू द स्काई टू द मून बोलते हैं कि यार ई कॉमर्स बिजनेस कर लो लाखों रुपए कमाओगे, बट ग्राउंड रियलिटी भी देखना जरूरी है, क्योंकि 99% लोग यहां पर भी फेल हो जाते हैं एंड दैट इज द हार्श रियलिटी। तो आज हम देखेंगे कि कहीं आप अपना पैसा वेस्ट ना कर दो, क्योंकि आई हैव सीन और बहुत सारे लोगों से मैंने भी सीखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर नए नए, देखते हैं भाई पैसा लगाते हैं कि देखते हैं कोई किसी का प्रोडक्ट बिक रहा है, वही बहुत चल रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो हम भी सेम प्रोडक्ट ले आएंगे और बेचने लगेंगे, और उनका वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है और अल्टीमेटली सारी इन्वेंट्री जो होती है वो खराब जाती है उनकी। तो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कहीं आप अपना पैसा वेस्ट तो नहीं करेंगे, जो भी 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप लगाएंगे, क्योंकि ये किसी किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगेन बोल रहा हूं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी भी जानना जरूरी है कि कोई भी काम हम करें, टू द मून तो देख लिया हमने कि भाई हाँ पॉसिबिलिटीज ये हैं, बट ग्राउंड रियलिटी जानना जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन चीजों को। सो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस जो है आज के डेट में सोचते हैं लोग भाई खड़ा करना बहुत आसान है, बट बिजनेस में हमेशा पैसा लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है या कोई भी हो, बिजनेस में पैसा लगना है, ये हमें पता है, ठीक। बट ऑनलाइन की जब बात आती है तो यहां पर दिक्कत क्या आती है कि अब आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में स्किल्स भी चाहिए। नाउ ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस हैज बिकम अ स्किल्ड गेम। ये स्किल्ड गेम बन चुका है। स्किल्ड गेम से मेरा मतलब क्या, अगर आज से 10 साल पहले ई कॉमर्स पे आप आते, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपी इन सब पे बेचते, तो आप जरूरी बिना स्किल्स के ग्रो कर जाते। मतलब कि आज 5 लाख लगाने हैं तो 1 लाख लगा के भी आपका काम बन जाता, आप ग्रो कर जाते। बट आज वो 5 लाख रुपए लगा के भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ग्रो कर पाओ और वो वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए बात समझिए, क्योंकि आज स्किल्स चाहिए। स्किल्स, व्हाट आई मीन टू से बाय स्किल्स, कि मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, एसईओ में ऊपर कैसे आया जाए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस बेटर से बेटर कैसे करा जाए, सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आपको ये सारी चीज आना चाहिए। तो मैंने जैसा कि बोला, इट हैज नाउ बिकम अ स्किल्ड गेम, तो यहां पर स्किल्स चाहिए। बट स्किल्स की जब मैं बात करता हूं तो स्किल्स आप देखिए, किसी भी काम में आपको स्किल्स चाहिए, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे आप धंधा क्यों नहीं करते हो अपना ऑफलाइन में, वहां पर भी आप स्किल्स से चल पा रहा है अपना धंधा, ठीक। तो इसीलिए जो भी काम से आप पैसा कमाते हो, ये मत सोचना कि मैं पैसा कमा रहा हूं, जस्ट आपके पास वो स्किल्स हैं तभी वो पैसा आप कमा रहे हो, ठीक है ना। चाहे आप 10,000 रुपए कमाते हो, चाहे 50,000 कमाते हो, चाहे लाख रुपए कमाते हो महीना का, चाहे करोड़ कमाते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पास वो स्किल्स हैं तभी आप वहां पर पैसा कमा पा रहे हो। बट ऑनलाइन में आना ये नहीं है कि भाई मैंने वहां पे कर दिया तो यहाँ पे भी कर लूंगा। बट आई नो कि बिजनेस में मोर और लेस टैक्टिक्स सेम रहती है, कि भाई चीजें हल्की बहुत सेम है यहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा गेम अलग है, ठीक। इसीलिए आपको पहले स्किल्स देखनी है, आपको देखना है कि ये सारी चीजें मैं सीख सकता हूं, सीख के ही आओ। अब मान लीजिए आप 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो ऐसे ही लगा देते हैं, वहां पे भी सीखते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीजें सीखते हैं आप, तब लगाते हैं पैसा। इसीलिए यहां पर भी चीजें सीखें उसके बाद आए, ठीक है ना। ये कोई भेड़ बकरियों का गेम नहीं है। आज के टाइम पे आपको चीजें सीखनी होंगी, देन ओनली यू कैन ग्रो। अब ई कॉमर्स का दूसरा मिथ कि भाई साहब, मैं बहुत सारी वीडियोस में बताया है और खास तौर से मैंने बोला है कि भाई कॉलेज के बाद यूथ जो है वो ग्रो कर पाएगा ई कॉमर्स बिजनेस पे। तो भाई वो सोचते हैं कि भाई मैं हाँ 50,000 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में साफ साफ सच बता देता हूं कि भाई देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं 2 4 5 लिस्टिंग के साथ आ जाते हैं, अल्टीमेटली ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? इसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपको यहां पर चाहिए प्रोडक्ट शुरू में भी ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली आप 50 60 100 प्रोडक्ट तो लिस्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 500 1000 प्रोडक्ट लिस्ट करो, बट कम से कम आप 50 60 100 प्रोडक्ट इतने लिस्ट करो। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज, कस्टमर आपके प्रोडक्ट देखेगा, आपके पास वेराइटी होनी चाहिए, तभी आपके पास थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, ठीक, तभी आपके प्रोडक्ट में विजिबिलिटी आएगी। अल्टीमेटली अगर आप 2 4 5 प्रोडक्ट से ग्रो करोगे तो मतलब ग्रो ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप ये बात समझिए, ठीक। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बोला है कि 3 4 5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हो, बट
आज मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ना, कि मतलब कितना कैपिटल लगाना है, तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट पे। लॉजिकल बात है बिल्कुल कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा 150 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि मार्केट में 150 का मिलता है, तो आपके लिए 5 लाख रुपए में भी बहुत होंगे, ठीक है ना, सफिशियंट रहेगा। बट अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं, मान लीजिए आप मोबाइल फोन बेचते हैं मान लीजिए, तब उस केस में आपके लिए 15 लाख रुपए भी कम पड़ेंगे। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुछ आइटम बेचते हैं जो कि मान लो 10,000 रुपए का आइटम है, एग्जाम्पल माना है मैंने, ठीक, तो आप उसके भाई ऐसा थोड़ी है, मैंने अगेन बताया कम से कम 5-10 तो आप लिस्ट करोगे नहीं, 50-100 आइटम लिस्ट करोगे, तो उसकी अब ये नहीं है एक क्वांटिटी रखोगे, आपको मेंटेन करनी है अपनी क्वांटिटी भी, स्टॉक्स भी। तो इस तरीके से आप सोचोगे कि भाई हाँ इतना पैसा लगेगा, तो पैसा लगता है, साथ में स्किल्स भी लगती हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब लोग ग्रो कर पाते हैं, और तब भी बहुत से लोग पीछे चढ़ जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है ना। अब देखिए ई कॉमर्स बिजनेस में होता क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस में लगाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। मतलब आप जिस भी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। द हार्श रियलिटी इज दिस, ये सच्चाई है। मतलब कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मीशो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबकी अलग अलग अपनी पॉलिसीज हैं। तो अगर आपने इन पॉलिसीज को वायलेट किया तो आप चाहे कितने बड़े भी सेलर हो, आप करोड़ों रुपए की सेल देते हो अमेज़न को और खुद कमाते हो, तो भी आपका ओवरनाइट अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। इसीलिए दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ, वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करो, अपनी D2C ब्रांड बनेगी आपकी, तब आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे, तब ज्यादा पैसा कमा पाओगे इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में आई नो कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तब आप वहां से नहीं कमा पाओगे क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आएगा उतना, बट लॉन्ग टर्म में आप वहां से बना सकते हो पैसा, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको समझ आया। तो लास्ट में अब एक पॉइंट मैं आपसे और शेयर करूंगा, एंड दैट इज कि भाई यहां पर कोई भी ये मत सोचना कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, रातों रात में करोड़ों की सेल्स बनाने लग जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ई कॉमर्स ही नहीं, मैं तो बोलूंगा किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता, और ओवरनाइट सक्सेस इज अ स्कैम, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसीलिए मेरी बात समझ लो कि भाई ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलनी, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कि हमने देखा कि भाई क्या क्या खमियां हैं इसके अंदर, हर एक चीज हमने देखी कि ग्राउंड रियलिटी यहां पर क्या है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये एक जस्ट टिप है, टिप भी बोलूं या फिर इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एंड दैट इज यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड नाम की चीज होती है जो कि प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे अमेज़न है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे मीशो है। मतलब कि अगर आपके ऑर्डर्स मान लीजिए 10 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं रोज के, अब अचानक से विजिबिलिटी बढ़ी और आपके अचानक 10 से 1000 ऑर्डर आने लग गए पर डे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ऑर्डर्स की लिमिट जो है वो पहले से सेट होती है कि आपको कितने ऑर्डर्स देने हैं, वो पहले से ही डिफाइंड है। जी हां, कैसे कह सकता हूं मैं, आप समझिए कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं, वो अचानक से 1000 ऑर्डर जाएंगे, तो आपके पास पैकेजिंग मटेरियल नहीं होगा, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारी बातें ऑलरेडी उन लोगों को पता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सबको ये बात पता है। इसीलिए वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेट करके रखते हैं। मतलब कि आपकी लिमिट है 10 ऑर्डर की, जब आपने टच किया, आपने थ्रेशोल्ड को टच किया, तो 10 से 20 की कर देंगे। धीमे 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 ये ग्रो होगी, जैसे आप ग्रो होंगे वैसे आपकी थ्रेशोल्ड ग्रो होती जाएगी। तो दिस इज इट गाइस। मतलब कि हमने आज की वीडियो में देखा कि आप पैसा वेस्ट ना करें ऑनलाइन ई कॉमर्स में आने से पहले, तो आप पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, आप सोच समझ के आए। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। एडवांटेजेस भी बहुत हैं ई कॉमर्स के, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको जो सूट करता है, आपके लिए जो बेस्ट है, वो देख के आप आए। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल टेक द बेस्ट डिसीजन। थैंक यू।